एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले से खासकर COP 26 के बाद भारत जो है उसने एक लक्ष्य तय किया कि वर्ष 2070 तक वो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं होगा, बल्कि ये कि जितना भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा उतना ही ज़्यादा अवशोषित कर लेगा। मतलब एक इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा अपने कार्बन इमिशन और कार्बन जो है सक्शन में। ठीक है, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को जो है तेज़ी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हट के नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार कि भारत की जो एनर्जी नीड्स है वो 2035 तक डबल हो जाएंगी, लेकिन अभी भी भारत अपनी ऊर्जा का जो ज़रूरत है उसके लिए जो है परंपरागत स्रोतों पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें आपको पेट्रोलियम, कोल जैसे फॉसिल फ्यूल के स्रोत आते हैं। पर अगर भारत और ये जो है परंपरागत स्रोत ये कैसे हैं, ये बिल्कुल भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इनसे बहुत ज़्यादा गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ऐसे गैसों का उत्सर्जन होता है जो तापमान के जो वातावरण के तापमान को भी बढ़ाते हैं और साथ ही प्रदूषित भी करते हैं तापमान को। ठीक है, भारत ने धीरे धीरे अपने एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ बढ़ने की शुरुआत की है, जिसके मद्देनज़र हमने देखा कि एक जियोथर्मल पावर प्लांट मणिकरण हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है। उसी तरह से विंड पावर प्रोजेक्ट जो है आपको गुजरात में इंस्टॉल किया गया है। कई जगहों पर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। अब मैं इस जो लय है इस पे आगे बढ़ाते हुए बीकानेर में सरकार ने अपना जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, कितना खर्च हुआ है और ये किस तरह से भारत के ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेगा, इस वीडियो में हम उन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने जो है इसका शुरुआत किया है और ये 1000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है जो कि बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट इन जयपुर के नाम से इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जो कि राजस्थान में। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसको SJVN ये सतलज जल विद्युत निगम है, ठीक है, जो कि राजस्थान में काम करने वाली एक लोकल सोलर पावर प्रोजेक्ट एनर्जी को क्रिएट करने वाली एजेंसी है, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये जो है अपना एक फॉर्म है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, SJEL, इसके द्वारा इस कार्य को पूरा करेगा। और 5000 एकड़ जो प्लॉट है बीकानेर का, वहाँ के लैंड को खरीद लिया गया है, जो कि बंदेरवाला जो कि बीकानेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इसको 5000 एकड़ में सरकार ज़मीन खरीद के इसको इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है ये लगभग मार्च 2024 में कमीशन होगा। उससे पहले जो भी पीरियड है उसमें इसके क्रिएशन का काम होगा। ठीक है, और जब ये बन के तैयार होगी तो ये लगभग 2454.55 मिलियन यूनिट जो है ऊर्जा को क्रिएट करेगी पहले अपने वर्ष में। ठीक है, और टोटल जो है 56,838 मिलियन यूनिट बिजली जो है अगले 25 सालों में ये क्रिएट करेगी। मतलब जब 2024 में ये शुरू होगी उसके बाद से 25 साल। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ ये भी है कि अभी जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो काफ़ी महंगे हैं, पर इस पावर प्रोजेक्ट को सस्ता रखने की बात की गई है। जब ये बन के तैयार होगा तो उपभोक्ताओं को जो यूजर चार्ज पे करना होगा वो 2.57 रुपये पर यूनिट इतने कम कॉस्ट में अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है अपने 500 गीगावाट जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को 2030 तक डेवलप करने की बात कर रही है, उसमें ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, और साथ ही कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको 27,85,077 टन तक कम कर देगा। ठीक है, अब यही नहीं, ऊर्जा के स्रोत क्रिएट करेगा, कार्बन इमिशन को रोकेगा, उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा।
डायरेक्ट जो है ये 150 से 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा और इनडायरेक्टली ये लगभग 800 से 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा। सो बीकानेर क्षेत्र में जो है ये जॉब क्रिएशन का भी काम करेगा, खासकर ग्रीन जॉब्स। ठीक है, ग्रीन जॉब्स वैसे जॉब्स हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, वो इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और साथ ही जो इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल करेगी। हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा को टैप करने के लिए हमें फोटोवोल्टाइक सेल जो परत है उसकी ज़रूरत पड़ती है और ये प्रायः अभी तक जो परत है वो हम बाहर से मंगवा रहे थे, पर इस बार जो बीकानेर में प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होगा उसमें अपने यहाँ ही स्वनिर्मित हम जो है फोटोवोल्टाइक सेल के प्लेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए मेक इन इंडिया के तहत जो है इसको इस पावर प्रोजेक्ट में एक बूस्ट मिलेगा, जिसमें डायरेक्टली तो पावर प्रोजेक्ट में लोगों को जॉब मिलेगा ही, उसके अलावा वैसे लोग जो फोटोवोल्टाइक सेल्स बनाने या मॉड्यूल्स बनाने की कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे भी एक जॉब क्रिएशन का वॉइड खुलेगा। ठीक है, अब जो डेवलपमेंटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की जो कि लगभग 5492 करोड़ है, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट के द्वारा भरा जाएगा, जिसके लिए आपको इरडा, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है, मतलब भारत में जो है आपको अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को निर्मित करने वाली जो एजेंसी है वो 44 लाख लगभग 44 लाख रुपए देगी पर मेगावाट के हिसाब से। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है जब ये बन के तैयार हो जाएगा, इसका पावर जनरेशन शुरू हो जाएगा, तो पावर जो जनरेट करेगी ये वो सेल्फ यूज़ के लिए हो सकता है, मतलब बीकानेर और उसके लोगों के यूज़ के लिए हो सकता है, या गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज़ कोई भी हैं वो उसको प्रोजेक्ट के तहत जो है उसे पावर ले सकते हैं। साथ ही ये डिस्कॉम कंपनी की मदद से बीकानेर और उसके आसपास के जो भी आपको ज़िले हैं जहाँ तक एनर्जी नीड्स की ज़रूरत है उसको फिलफिल करने के लिए डिस्कॉम कंपनी का इस्तेमाल करके इसका वितरण भी किया जा सकता है। डिस्कॉम कंपनीज क्या है? ये कंपनी विद्युत के वितरण और उसके बिलिंग से संबंधित चीज़ों को हैंडल करती हैं। ठीक है, सो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है भारत का जो एनर्जी नीड्स को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर शिफ्ट करने का जो एक बूस्ट है, एक थ्रस्ट है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। साथ ही इंडिया का जो एक सपना है कि 2070 तक वो अपने कार्बन इमिशन को ख़त्म कर दे, उस सपने को भी पूरा करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। अब जो आपको एजेंसी है, जो लोकल एजेंसी जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, सतलज जल विद्युत निगम, ये जो है एक CPSE है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ये लगभग अभी 45,000 मेगावाट सोलर एनर्जी को जनरेट करती है। ये कंपनी अभी 73 जो है हाइड्रो, सोलर, विंड एंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, भारत के 13 राज्यों में और साथ ही नेपाल में भी। मतलब ये जो एजेंसी है वो जल, सौर, पवन और आपको ताप ऊर्जा, इन सभी से रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। हाइड्रो पावर आपको पता है कि पानी की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य के ताप को फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से टैप करके एनर्जी को बनाना है। विंड एनर्जी क्या है कि विंड की जो गति है उसका इस्तेमाल विंड मिल्स को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। और थर्मल एनर्जी ये क्या है कि ज़मीन के अंदर जो ऊर्जा दबी हुई है, जब वो निकलेगी तो उसको टैप करके जो है इस एनर्जी को बनाया जाता है। जैसे आपने गायर्स का नाम सुना होगा, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, स्प्रिंग्स का, हॉट स्प्रिंग्स का, इन चीज़ों की मदद से जो है ऊर्जा बनाने को थर्मल एनर्जी कहा जाता है। सो ये निगम जो है ये सभी पे काम कर रही है, इंडिया और नेपाल दोनों में। अब मैं बात कर रही हूँ बीकानेर जिस जगह की, जहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, उसका लोकेशन यहाँ है। अगर ये पावर प्रोजेक्ट बनता है तो बीकानेर ही नहीं, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर और भी ज़्यादा अगर इसकी पावर कैपेसिटी बढ़ती है तो ये पूरे के पूरे राजस्थान को जो है फ़ायदा पहुंचा सकता है। इस विषय में इतना ही है। धन्यवाद।